नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कोलकाता रेप मर्डर केस में विरोध में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ। साथ ही आपको बताएंगे कि केजरीवाल की हिरासत को लेकर कोर्ट ने क्या फैसला दिया है और आपको बताएंगे कि बदलापुर यौन शोषण केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में स्टूडेंट्स ने निकाला मार्च। उपद्रव होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीएम केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत। न्यायिक हिरासत 30 सितंबर तक बढ़ी। शराब नीति घोटाले केस में के कविता को मिली जमानत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी की ओर से आई तीसरी सूची। बदलापुर यौन शोषण केस में हुई सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस की लगाई फटकार। कहा केस दर्ज करने में प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। हरियाणा में जेजेपी और एएसपी का गठबंधन। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे मिलकर चुनाव। 70 सीट पर जेजेपी और 20 सीट पर आजाद समाज पार्टी का दांव। अब बात कर लेते हैं विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर को लेकर आज यानी 27 अगस्त को भी छात्रों और राज्य कर्मचारी संगठनों का बड़ा प्रदर्शन जारी रहा। पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी चौथा मंच नबन्ना अभियान ने मार्च निकालकर विरोध जताया। नबन्ना में पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। प्रदर्शनकारियों ने यहां गुस्से में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। फिर वाटर कैनन चलाकर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी करार दिया। वहीं पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सीबीआई ने केजरीवाल की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते की हिरासत बढ़ाई है। इससे पहले 20 अगस्त को दूसरे मामले की सुनवाई हुई थी। दूसरी ओर दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है। ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 32 लोगों के नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गादरबल और तनवीर सादिक जरीबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 26 अगस्त को 18 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किए थे। अब तक एनसी ने 50 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। अभी 1 सीट का ऐलान होना बाकी है। वहीं बीजेपी की ओर से तीसरी लिस्ट भी सामने आ गई है। इस लिस्ट में 29 नाम शामिल हैं। अब तक बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 26 अगस्त को बीजेपी ने कैंडिडेट की 3 लिस्ट जारी की थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रोसीजर फॉलो न करने पर महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने बच्ची और उसके परिवार की शिकायत को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया, जो कि असंवेदनशील और नियमों के खिलाफ है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि हरियाणा में आई है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन करने का फैसला किया है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के बीच में गठबंधन और सीटों का समझौता भी हो गया। 70 सीटों पर जेजेपी और 20 पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन के बाद कहा कि हरियाणा के मतदाता बढ़ चढ़कर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब समय बदल गया है। हरियाणा में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। हम किसानों की लड़ाई को आगे मजबूती से ले जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिकी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। जुकरबर्ग ने जुडिशरी कमेटी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में जुकरबर्ग ने बताया कि 2021 में कई महीने तक बाइडेन प्रशासन ने कंटेंट सेंसर करने के लिए उन पर दबाव बनाया था। मार्क जुकरबर्ग ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन और कमला हैरिस के प्रशासन ने कोविड से जुड़ी पोस्ट को सेंसर करने के लिए उनकी कंपनी पर बार बार दबाव डाला। यहां तक कि वो कोविड-19 से जुड़े मीम तक को हटाना चाहते थे। जब हम इस पर सहमत नहीं हुए तो उन्होंने इसको लेकर के अपनी निराशा भी जताई। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।